आप सबका पसंदीदा शो ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड में क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड की कहानी की शुरुआत होगी एयरपोर्ट से, जहां पर युवराज और प्रिशा की आपस में हॉट टॉक हो रही होगी। युवराज सोचता है यहाँ पर कि मैं प्रिशा को बता ही देता हूँ कि आखिर उसके लिए रुद्राक्ष ने क्या सरप्राइज बना के रखा है या उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। बट वो जैसे ही उसके पीछे उसके कंधे पर हाथ रख के उसे बताने वाला ही होता है, तभी प्रिशा फ़ोन पर बात करते करते वहाँ से गुजर जाती है और युवराज उस तक नहीं पहुँच पाता। तभी वो इस मौके को जाता देख भगवान की मर्जी समझते हुए कहता है, लेकिन मैं क्यों बताऊं, जब ऊपर वाले ने खुद ही इतना इंटरेस्टिंग शॉक प्लान कर रहा है इस पिक्चर में, तो मैं सिर्फ मज़े लूँगा और इन्जॉय करूँगा, और मैं भला बीच में क्यों पड़ूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिश्का और आहाना घर पर पार्टी के लिए कपड़े निकाल रहे होंगे और तैयार हो रहे होंगे। तभी आहाना को इतना ज़्यादा खुशी खुशी रेडी होता देख मिश्का उससे रोकेगी और कहेगी कि दी, व्हाट हैपन्स टू यू, घर में इतना सब कुछ हो गया है और आपको दिवाली की पड़ी हुई है, तैयारियों की पड़ी हुई है। आहाना यहाँ मिश्का को अपना मोटिव समझाती है और कहती है कि दरअसल मज़ा तो अब असली आने वाला है जब सारांश इस घर से चला जाएगा, और प्रिशा जब आएगी तब उस पर जो बॉम्ब फूटेगा उसके लिए क्यों ना हम तैयार होकर के रेडी होकर के बैठें, क्योंकि उसके साथ जो होने वाला है मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्टूपिड, दिवाली के लिए नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा एयरपोर्ट पर वेट कर रही होती है कि रुद्राक्ष घर पर तो पहुँच ही चुका है, उसे पता है कि मैं आने वाली हूँ तो वो मुझे लेने ज़रूर आएगा। यहाँ पर प्रिशा बहुत ही ज़्यादा युवराज रुद्राक्ष का वेट करती है, लेकिन रुद्राक्ष दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। इसी बीच प्रिशा सोचती है क्यों ना मैं टैक्सी करके घर चली जाऊं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि एयरपोर्ट पर प्रिशा खड़ी रहती है, ना ही टैक्सी मिलती है और ना ही युवराज आता है। तभी पीछे से युवराज देखता है कि प्रिशा अकेले खड़ी है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैंने अपनी गाड़ी बुलवाई है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा नल्ला पति रुद्राक्ष कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा। प्रिशा को यहाँ पर गुस्सा आता है युवराज पर। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं यहाँ पर रुद्राक्ष का वेट कर रही हूँ और उसी के साथ जाऊंगी। प्रिशा को यहाँ इंतज़ार करता देख युवराज कहता है कि तुम्हें घर जाकर के अपने नल्ले पति से पूछना नहीं है कि आखिर उसने तुम्हें ऊटी में अकेला क्यों छोड़ दिया। अगर तुम ऐसे ही वेट करती रही तो ना ही वो आएगा और ना ही तुम घर पहुंच पाओगी और तुम लेट हो जाओगी। बाकी मैं तुम्हें फोर्स तो कर नहीं रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ अपनी गाड़ी में। प्रिशा समझ नहीं आता उसे कि क्या करे क्या ना करे। उसे घर पहुँचने की जल्दी है, रुद्राक्ष को देखने की जल्दी है, इसीलिए वो अपने मन ही मन सोचती है कि मुझे घर तो सच में पहुँचना ही है, क्यों ना इस गधे की बात मान ही लेती हो। यहाँ पर प्रिशा युवराज को वार्न करती है और कहती है, देखो मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रुद्राक्ष के बारे में आलतू फालतू बातें बोलोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। यहाँ पर प्रिशा को भड़कता देख युवराज उसे प्रॉमिस करता है और कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ना तो पोक करूँगा और ना ही तुम्हारे उस नल्ले पति खुराना के बारे में कुछ बोलूँगा, अब आ जाओ और बैठ जाओ। प्रिशा जैसे तैसे उसकी कार में बैठ कर वहाँ से जा ही रही होती है और ड्राइवर प्रिशा का सामान अंदर रख रहा होता है। तभी वहाँ पर एयरपोर्ट पर रुद्राक्ष अपनी गाड़ी से पहुँच जाता है और वो ड्राइवर से बार बार यही कहता आता है नज़र कि ड्राइवर जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। जैसे ही युवराज एयरपोर्ट पर उतरता है वो दूसरी तरफ प्रिशा को अपनी कार में बिठाने के लिए इंसिस्ट करता है और ये बात रुद्राक्ष देख लेता है। वो सोचता है कि प्रिशा युवराज के साथ यहाँ पर क्या कर रही है और उसे दूर से आवाज़ लगाने लगता है, प्रिशा प्रिशा। लेकिन प्रिशा रुद्राक्ष के काफ़ी दूर होती है, इसलिए वो सुन नहीं पाती और रुद्राक्ष की आंखों के सामने युवराज के साथ बैठकर उसकी गाड़ी में रवाना हो जाती है।
दूसरी तरफ रुद्राक्ष के बारे में प्रिशा को भड़काता हुआ युवराज कहता है कि अच्छा बाबा, बैठ भी जाओ आराम से। मेरे अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है। मैं तुम्हारे उस पति खुराना की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें कहीं भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में छोड़कर चला जाऊँ और मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट कर दे दूंगा। इसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। उधर रुद्राक्ष सोचता है कि आखिर प्रिशा इस खुराना के होते हुए इस पिल्लई के साथ क्या कर रही है, और वो ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो, मुझे उस गाड़ी में क्या हो रहा है सब कुछ देखना है। तभी वहां पर आप देखेंगे कि एक के बाद एक प्रिशा और युवराज के साथ रुद्राक्ष जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ प्रिशा सोचती है कि मुझे घर जाने की जल्दी नहीं होती तो मैं युवराज के साथ कभी भी नहीं बैठती, लेकिन रुद्रा पता नहीं कहाँ है, वो आया क्यों नहीं। आगे चल के स्टॉप पर रेड लाइट होती है जहां पर रुद्राक्ष की कार ओवरलैप कर लेती है युवराज और प्रिशा की कार को, और अपनी कार से निकलकर रुद्राक्ष सीधा युवराज के ऊपर अटैक करता है। और अपनी तरफ आता देख रुद्राक्ष को युवराज पहले ही समझ जाता है कि अब ये आ गया और अब मुझे पीटना शुरू कर देगा। होता भी कुछ यूं ही है कि कार का दरवाज़ा खोलते ही उसे कार से खींचता है रुद्र और जोर जोर से पीटने लगता है। इस तरह से पिटाई खाता देख युवराज को प्रिशा बीच में आती है और कहती है, रुद्र रुक जाओ, तुम इसे क्यों मार रहे हो? इसने तो मुझे सिर्फ लिफ्ट दी है, ये मुझे सिर्फ घर तक छोड़ रहा था। जैसे ही प्रिशा की बात सुनता है रुद्राक्ष, वो रुक जाता है और ये बात देखकर युवराज कहता है प्रिशा से कि वाह वाह, बहुत जल्दी बोल दिया, ये मुझे मार डालता तभी बोलती, इतनी जल्दी तुम्हें याद क्यों आ गई? यहाँ पर युवराज को धक्का मार कर रुद्राक्ष कहता है, थैंक्स, चल अब निकल यहाँ से, मुझे तू मेरी पत्नी के आसपास दिखना भी मत। रुद्राक्ष को वार्निंग करता हुआ जाता है युवराज और कहता है, तो तू अपनी पत्नी को संभाल के रखा करना, कहीं भी छोड़ आता है, कैसा पति है बे तू। और ये कहकर अपनी कार में निकल जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज के साथ हुए हादसे के बाद प्रिशा और रुद्राक्ष आगे चल के उनकी कार रुकती है। ये दोनों कार से निकल कर आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी युवराज इन दोनों को देखता है और आगे चल के अपनी कार रोकता है और कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर बार मैं पिटने के बाद कुछ बोल क्यों नहीं पाता, लेकिन अब बहुत हो गया। दिवाली है और आज के दिन बम फोड़ना तो बनता है और मैं इनके घर पर बम फोड़ने तो ज़रूर जाऊंगा। चलो जाकर के देखता हूँ कि आखिर जो बम की सूतली मुझे मिली थी उसने अपना काम किया है कि नहीं किया है। और ये कहकर वो रुद्र प्रिशा के साथ साथ उनके घर की तरफ जाता है और छुप कर वहाँ का सारा नज़ारा देखने लगता है। जैसे ही प्रिशा घर पहुँचती है, सारांश के बारे में पूछती है घर वालों से, तभी वहाँ पर रुद्र उसका हाथ पकड़कर कॉर्नर में ले जाता है और उसे कुछ बताने की कोशिश करने लगता है। यहाँ रुद्राक्ष कहता है कि मैंने तुम्हें होटल में अकेला छोड़ दिया, उसके लिए आई एम सॉरी, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वो ऐसी क्या बात थी जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। वो से जैसे ही बताने वाला होता है असली बात, तभी वहाँ सारांश आ जाता है और कहता है कि वाह मामा, आप आ गए और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दो दो सरप्राइजेज हैं। चलो माँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ सारांश प्रिशा का हाथ पकड़ता है, दूसरी तरफ रुद्राक्ष प्रिशा का हाथ पकड़ता है। दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं प्रिशा को। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। प्रिशा यहाँ पर दोनों को बच्चों की तरह झगड़ता देख कहती है कि रुको, मैं डिसाइड करूँगी कि पहले मैं किसकी बात सुनूंगी। अब वो सारांश की तरफ अपनी उंगली कर देती है और उसके साथ चली जाती है। यहाँ सारांश सबसे पहले तो अपने पटाखे दिखा करके उसे सरप्राइज करता है और दूसरी तरफ वो कहता है कि मामा चलिए, अब मैं आपको मेन सरप्राइज दिखाता हूँ जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। फिर से रुद्राक्ष उसे रोकने की कोशिश करता है और बताने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या सरप्राइज है जिससे प्रिशा की ज़िंदगी बदलने वाली है। एक बार फिर से रुद्र और सारांश प्रिशा को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन इस बार सारांश का हाथ गलती से छूट जाता है और वो ज़मीन पर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी किसी की गोद में जाकर के सारांश गिरता है। प्रिशा ये देखकर चिल्लाती है और बाद में सारांश को ठीक देख वो कंफर्टेबल हो जाती है। और जैसे ही वो देखती है कि अंधेरे में से कोई परछाई आ रही है, तो स्लो मोशन में आपको यहाँ पर महिमा की एंट्री होते हुए नजर आएगी, जिसके सबसे पहले पैर दिखाए जाएंगे, फिर साड़ी, फिर बाल और फिर फाइनली महिमा देखने के लिए मिलेगी, जिसे देखकर प्रिशा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी।
यहाँ पर प्रिशा को फ्लैशबैक आएगा, जहाँ पर हम सबको ये कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे महिमा ने सारांश को जन्म देते वक्त अपना दम तोड़ दिया था और प्रिशा के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए उससे कहा था कि अब से सारांश की माँ तुम ही हो इसे पालने के लिए। ये बात कहकर यहाँ पर महिमा ने अपना दम तोड़ दिया था और कैसे फ्लैशबैक में सब कुछ हुआ था, ये सब हमें एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में अभी तो प्रिशा अपनी बहन महिमा की वापसी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या महिमा यहाँ पर सारांश और प्रिशा को अलग करने आई है या फिर कुछ और नया ही प्लान है। ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में, बेहद इंटरेस्टिंग।